अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और माक़बूल में बहुत सारे असबाक भी आप तक पढ़ा दिए गए और इस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पहले किताब पढ़ा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद उसके सवाल और जवाब को हल कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अभी देख रहे हैं, यानी कुछ दिनों से तरतीब यूँ देख रहे हैं कि मारूजी सवालात जिसे कह लीजिए, मारूजी सवालात क्या है? मारूजी सवालात जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि सबसे पहले आपका जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं कि पहले आप किताब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो उसके अंदर सवाल और जवाब है, यानी कि सब्जेक्टिव तौर पर जो सवाल और जवाब दिया गया उसको हल कर लें। फिर जब इस तरह से जब आपकी किताबें मुकम्मल हो जाएगी, यानी कि तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर अंदर में किताबें, 2 से ढाई माह के अंदर अंदर में आपकी किताबें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका सिर्फ यही काम रह जाएगा, रिवीजन करना और सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना। ठीक है ना। उस वक्त तरतीबवार सारे किताबों का, सारे चैप्टर का आपके सामने ऑब्जेक्टिव सवाल और उसका जवाब पेश किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये मुख्तसर सी बातें जो आप तक पेश करनी मुनासिब समझी हमने कर दिया। तो आज हम पढ़ने वाले जो हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का सवाल और जवाब, यानी कि आप बताइए के अंदर आप देखेंगे तकरीबन कितने 10 सवाल दिए गए हैं। 10 सवाल को हल करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 5 सवाल दिए गए, उसको भी हम हल करेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम अपनी जगह ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आज अभी तक पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है और वो तैयारी इस तरह से कराई जाएगी कि बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम में आना है तो आना है। कहाँ से कोई पूछेगा, आप ही बताइए। अगर ये आपके निसाब के अंदर है, आप निसाब को जब देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ में निसाब में लिख रखा है, वजाहत करके लिख दिया है कि हम यहीं से पूछने वाले हैं और वो जो पूछेगा वही आपके सामने पढ़ाया जा रहा है। बस आप इत्मीनान से पढ़ते रहिए और देखिए इंशाल्लाह बेहतरीन कामयाबी आप लेकर जाएंगे। आप ज़रूर अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में क्या दिया गया है? सबसे पहले नंबर सवाल में दिया गया हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है। क्या है पूछा है कि हिजरत का ताल्लुक जो है वह किस सिनफ़े अदब से है। देखिए सिनफ़े अदब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप पढ़े हैं, मजमून, अफसाना और उसके बाद नावल, ड्रामा, बहुत सारी है। यानी कि सिनफ़े अदब ये एक प्लेटफार्म है जिसके मातहत में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये पूछा गया कि हिजरत का ताल्लुक जो है वह किस सिनफ़े अदब से है, तो उसके जवाब में जिक्र किया सिनफ़े इंशाइया। यानी कि आपके निसाब के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ है हिजरत का ताल्लुक जो देखे हैं आप, तो वो ये क्या कहते हैं, किस सिनफ़े अदब से है? ये इंशाइया के सिनफ़े अदब से है। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं 2 नंबर सवाल का, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। यानी बंजारा को और दूसरे लफ्ज़ में, यानी कि और किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, उस नाम को क्या कहते हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया खाना बदोश के नाम से। किस नाम से? खाना बदोश के नाम से उनको जाना जाता है। सवाल नंबर 3 कहता है हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है। क्या पूछा? हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है, तो उसके जवाब में जिक्र किया इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है। क्या है भाई साहब? यानी इससे मुराद जो है वो सारी की सारी ज़मीन हमारी है, यही मुराद है। हर मुल्क माअस्त से यही मुराद है कि हर मुल्क जो है, यानी इस मुल्क की, इस दुनिया की जितनी भी सरजमीन है वो सब की सब क्या है भाई? हमारी है, यही मुराद है। उसके बाद सवाल नंबर 4 कहता है बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़े कीजिए। क्या है भाई साहब? यहाँ पे हिसार के माना, चलिए तो बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़े कीजिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया बाद शुमाल का माना उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के माना बर्फ़ के तोदों का घेरा होता है। क्या होता है? बर्फ़ के तोदों का घेरा होता है।
और बाद शुमाल का माना होता है उत्तर की हवा। समझ रहे हैं? चलिए अब अगला सवाल ये है कि सवाल नंबर 5 कहता है सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है? तो उसके जवाब में जिक्र किया साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया। कौन रहती है? साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया, जिसके बारे में आपने चैप्टर के अंदर बखूबी पढ़ लिया। सवाल नंबर 6 कहता है किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है? तो उसके जवाब में जिक्र किया खाना बदोशे के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? खाना बदोशों के मुकाबले में एक मुहज़्ज़ब इंसान भी जो है वो क्या होता है? वो एक माजूर होता है। समझ रहे? सवाल नंबर 7 कहता है इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? उसको लिखिए। हमने लिखना छोड़ दिया चूँकि यहाँ पर लिखिए दिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। कौन कौन? अरब, यूरोप और अमेरिका। इन 3 मुल्कों का नाम आपके किताब के अंदर जो हिजरत है उसके अंदर जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 8 कहता है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया? मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। सवाल नंबर 9 कहता है जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ कि जाओ सफ़र करो? तो उसके जवाब में जिक्र किया इब्ने आदम को। किसको? इब्ने आदम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ और फिर एक न एक दिन वहाँ पे लौट ही जाना है। सवाल नंबर 10 कहता है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो उसके जवाब में जिक्र किया इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। समझ रहे ना? यानी इंसान दुनिया के अंदर बहुत हिजरत करता है, बहुत सारी जगहों पे जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन उसकी सबसे आखिरी हिजरत जो होती है वो क्या होती है? मौत होती है, जिसके बाद कोई वापसी नहीं है। समझ रहे ना? तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए जो आप तक पेश कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को हम तो प्यारे बच्चों, मुख्तसर गुफ्तगू का सबसे पहला नंबर सवाल ये है कि खाना बदोशों के क्या है? पहला सवाल कि खाना बदोशों के काफ़िले में काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? क्या कहा कि खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? मुख्तसरन बयान कीजिए। आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें मिल जाएंगी। तो जवाब में जिक्र किया खाना बदोशों के काफ़िले के सफ़र की मंजर कशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह किया है कि बंजारों का एक ताज़ा दम काफ़िला सरगर्म सफ़र है। उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खचड़ों पर लदे हुए हैं। किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे हैं तो किसी क्या कहता है तो किसी गधे पर बैलों के सामने पिंजड़े में दबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का क्या जिक्र किया यहाँ पर? किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजड़े में दबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फैलाए बड़ी शान से चलता जाता है और हर तरफ आंखें घुमाकर देखता जाता है। क्या जिक्र के देखता जाता है। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारों मर्दों की सफ़े हैं। हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान ज़रूर है। किसी के हाथ में गाय की रस्सी तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी का सरा। सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं जैसे उन्हें इस मकाम से उनसियत हो गई हो और बस्ती के उजड़ने से उनके दिल टूट गए हो। समझ रहे ना? तो इस तरह से इन्होंने क्या कहते हैं खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं, ये मुख्तसरन बयान अहमद जमाल पाशा ने ख़ुद इसको क्या किया है? मंजर कशी की है, इसका मंजर खींचा है, जिसको आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया। उसके बाद फिर कहते हैं कि सवाल नंबर 2 कहता है हिजरत इस्तिहकाम की अलामत है कैसे? हिजरत जो है इस्तिहकाम यानी मजबूती की अलामत है, ये कैसे? इस बात को समझाइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया हिजरत इस्तिहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह के मुशाहदे और तजर्बात से दो चार होता है। समझ रहे ना? ये उसके बाद इस तरह मुहाजिर की फ़िक्र में इस्तिहकाम पैदा हो जाता है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से किसी तरह चौंक जाते हैं फिर भी वो आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं पाते। वो मौत जैसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा और अयास जैसे ग़ुलाम को भी नहीं छोड़ा।
अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहाँ उन्हें फ़िक्री इस्तेहकाम का एहसास होता है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि हिजरत एक ऐसी चीज़ है, और हिजरत जो इस्तेहकाम की अलामत बई माना है कि वो कोई ऐसा दुनिया के अंदर शख्स नहीं है जो हिजरत से बाकी रहा हो। और इन्होंने अहमद जमाल पाशा ने ख़ुद कह दिया कि अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर हिजरत नहीं भी किया तो एक हिजरत तो उसके साथ लाजमी है, जो कि मौत की शक्ल में है। ठीक है ना, इससे ना कोई दुनिया की बादशाह बचा है, ना दुनिया का कोई गरीब से गरीब आदमी बचा है। सबको ये एक ना एक दिन ये हिजरत पेश आनी है, सबको एक ना एक दिन ये हिजरत करनी है। सवाल नंबर 3 कहता है, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? क्या है? ज़िंदगी का कुम्हार। कुम्हार मतलब जैसे देखते हैं ना, बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है, वो कैसे है तो वहाँ पर जिक्र करते हैं। देखो, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि उसका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है। क्या भाई? उसके इस तरह के उसका घर और ज़िंदगी का धंधा, यानी उसका घर और ज़िंदगी जो आप देखते हैं एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है। जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता तोड़ता रहता है, इधर किसी बर्तन की शक्ल ज़रा से बिगड़ी फ़ौरन उसे तोड़ डाला और बना बर्तन बना लिया, और नया बर्तन बना लिया, नया बर्तन बना लिया। ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है, उसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घरवंदे और धंधे बनते रहते हैं, घरवंदे और धंधे बनते रहते हैं। इधर ज़रा सी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर उसने उसे मिट्टी के ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। इसी तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की मानिंद है। समझ रहे ना? देखते हैं कि एक कुम्हार जो है बर्तन बनाता है और किसी भी चीज़ की शक्ल आकार जो देता है तो ज़रा सी वो शक्ल बिगड़ती है, फिर उसको मिट्टी को सान लेता है और उसको तोड़ देता है, फिर एक नई शक्ल उसको बना देता है। इसी तरीके से ये क्या कहते हैं, खाना बदोश भी होता है। इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह फिर वो बदलने में बिल्कुल क्या होता है, वो माहिर होता है। यानी एक जगह गया, वहाँ पे कुछ दिन रहा, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, फिर वहाँ से उठा अचल दिया। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 4 कहता है बाबू कि साइबेरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है? मौसम सरमा यानी गर्मी के मौसम में हिजरत क्यों करती है? तो जवाब जिक्र किया, साइबेरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती है कि उत्तर की ठंडी हवाओं की वजह से इस इलाके में बर्फ़ जमने लगते हैं। क्या होते हैं? इस इलाके में मौसम सरमा में बर्फ़ जमने लगते हैं, जो मुर्गाबियों के लिए नामुवाफिक साबित होती है। इधर शुमाली पहाड़ों और वादियों पर ही जैसे बर्फ़ जमना शुरू हुआ और ये मुर्गाबियाँ बाद शुमाल के बर्फ़ानी घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब उड़ जाती है। वो परिंदे बाहर की तलाश में ख़िज़ा से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती है, और जब मौसम सरमा ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने वतन साइबेरिया वापस आ जाती है। समझ रहे हैं? और अपने घरों में आबाद हो जाती है। यानी साइबेरिया की हिजरत करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि फिर क्या होता है, पहाड़ क्या कहते हैं, बर्फ़ के तोदे जमने लगते हैं, और उस वक्त ये बर्फ़ के तोदे का जमना ये इसके लिए मुवाफिक हालात नहीं होता है। ठीक है ना? यानी वहाँ पे ये रहेगी तो फिर क्या होगा, इसके जान का भी ख़तरा है, जिसके वजह से फिर वहाँ से उड़ जाती है। और जैसे ये ख़त्म होता है, ये मौसम ख़त्म होता है, फिर ये अपने घरों में आ जाती है। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 5 कहता है, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़रिए से देखा है, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। क्या कहा कि अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़रिए से देखा, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। तो देखो यहाँ पे साहिब किताब ने खुद जिक्र किया, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को एक नास्तिक और दहरिया के तौर पर देखा। नास्तिक और दहरिया के तौर पर देखा। उसकी वजह यह है कि साइंस की बुनियाद मादी दलाल पर कायम होती है। क्या होती है कि साइंस की बुनियाद जो होती है ना, वो मादी दलाल पर कायम है। इसलिए साइंसदानों के लिए यहाँ मुहज़्ज़ब और खुदा का कोई तस्वुर नहीं। क्या है भाई? साइंसदानों के लिए यहाँ मुहज़्ज़ब और खुदा का कोई तस्वुर नहीं। यानी साइंसदान जो होता है ना, वो खुदा का कोई तस्वुर नहीं करते हैं। साइंस जब अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुँच जाता है और फितरत जब रूमानियत से मिल जाती है तो रूमानियत पर मादियत का गलबा हो जाता है। लेकिन इस दहरियत के बावजूद एक नास्तिक साइंसदान भी
आखिरकार कलमा पढ़कर खुदा के वजूद पर ईमान ले आता है। इसलिए इंशाअल्लाह निगार अहमद जमाल पाशा को शक है कि आज ये साइंसदान जो निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारों पर कमेंडे डाल रहे हैं, इसके पसे पर्दा जन्नत का शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे हैं। जैसा कि इस बात को आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया है कि अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़रिए से देखा है। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का वजूद नहीं रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो साइंसदान रिसर्च करते 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 जब आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं तो फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेते हैं और फिर वो आखिरकार कलमा पढ़ ही लेते हैं। और वहाँ तक जाने का मतलब ये है, आखिरी ये लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से निज़ाम शमसी और इसी तरीके से सूरज सितारों के बारे में ये रिसर्च जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। उसी को यहाँ पे अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को इसी नज़रिए से देखा जिसको अभी आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे समझ में आया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।